अब हम आ जाते हैं थ्री कैंडल पैटर्न्स पे। थ्री कैंडल पैटर्न्स वो होते हैं जो तीन कैंडल मिला के बनते हैं, ठीक है। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉर्निंग स्टार। ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। ये कैसे बनता है? पहली कैंडल होती है बियरिश, सेकेंड कैंडल इज अ गैप डाउन, फिर एक गैप डाउन कैंडल, मतलब इसकी क्लोज से नीचे ओपन होगा। जरूरी नहीं है कि लो से नीचे ओपन हो, क्लोज से नीचे होगा ओपन और वहीं बंद होगा। एक छोटी सी डोजी कैंडल, एक बेस कैंडल बनेगी है, ठीक है। तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी। तो ये एक थ्री कैंडल पैटर्न ऐसा बनेगा आपका। ये दिख रहा है आपको? ये ऐसा हाँ। इसको तो वो बोलेंगे हम। डोजी डोजी का ओपन क्लोज और बुलिश का ओपन में कुछ गैप अप रहेगा हाँ, या गैप सेम अप रहेगा? रहेगा, गैप अप रहेगा इसमें। ओके। मतलब देखिए, हमेशा आपको टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि ये जी। गैप अप हो जाएगा। ये आपको इस तरीके का पैटर्न एक मिलेगा, एग्जैक्ट ना भी मिले तो आपको एक आइडिया जरूर आ जाएगा कि भाई यहाँ से ये रिवर्सल अपने को दे रहा है, ठीक है। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है मार्केट का। अब इसमें बेसिकली ये कहाँ बन रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जनरली बॉटम पे मिलेगा आपको, ठीक है। और ये हम्म। बॉटम पे मिलेगा तभी, मतलब एक फॉल के बाद मिलेगा तभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमको इसमें बाइंग करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। लंबी लंबी बड़ी बड़ी रैलीज आपको इसके बाद मिलेगी। The low price of second candle is very important and should be considered as stop loss. मतलब ये जो डोजी कैंडल है इसका लो शुड बी कंसिडर्ड एज द स्टॉप लॉस, ठीक है। हम्म। ओके। इसी के एग्जैक्ट विपरीत होता है आपका इवनिंग स्टार, दैट इज बियरिश पैटर्न। अब ये इवनिंग स्टार क्या होता है? पहली कैंडल होगी बुलिश, फिर डोजी, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। ये तीन कैंडल का पैटर्न जहां भी बनेगा ये आपको एक मॉर्निंग स्टार देगा। और ये जब भी एक राइज के बाद बना है, जब भी एक राइज के बाद ये पैटर्न बनेगा तब आपको बढ़िया रिवर्सल्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। ओके। दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल पैटर्न इन द मार्केट्स। इसके कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं। सेम इसी में ये जो डोजी कैंडल है इसका हाई शुड बी कंसिडर्ड एज स्टॉप लॉस। हम्म। टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं? टारगेट हम निकालते हैं प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो, फिबोनाची, या फिर आपका पाइवट पॉइंट, जो इसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे आप निकाल सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली हम चार्ट पे देखेंगे। आपको वैसे देखने को कम मिलेगा मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, बट स्टिल आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। ये देखो आप, ये अब परफेक्ट क्लासिक हाँ। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हम्म। आप इन तीनों कैंडल्स को अगर ब्लेंड करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग बियरिश, एक फॉल, सबसे पहले हमने देखा एक फॉल, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, फिर एक डोजी, फिर एक हम्म। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और उसके बाद देखो कितना बड़ा राइज आया यहाँ पे, करेक्ट। इसका सेटअप जो बनता है ये ऐसे बनता है। और बाइंग कहाँ करनी होती है? हमेशा ये जो ग्रीन कैंडल है इसके, ठीक है। ये हम्म। बनने के बाद हमें बाइंग करनी है इस कैंडल के ऊपर। क्लियर है? हाँ। स्टॉप लॉस हाँ। आप प्रीवियस कैंडल का लो भी रख सकते हो, और अल्टीमेट ये बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। बेसिकली ये बहुत अच्छा सपोर्ट है इसके लिए, जहां से ये देखो आप, यहाँ दूसरी बार भी आया तो यहीं से उछल के हुआ आया ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है, ठीक है। सपोर्ट डिमांड जोन बन जाता है बेसिकली। अब इसके बाद एक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, कहीं इसी स्टॉक में देख लेते हैं।
डेली चार्ट है। एनगल्फिंग बियर्स वगैरह तो आपको दिख ही रहे होंगे। अब आप अगर चार्ट्स को गो थ्रू करेंगे तो ये आपको, बेरिश, इधर है हाँ बेरिश इंगल्फिंग। हाँ, तो ये आपको जो हमने देखे हैं वो बहुत अच्छे पैटर्न्स मिल रहे हैं। ये है इधर, इधर ये वाला नहीं, ये देखो डोजी है इधर। ये 18 मई के बाद, 18 अप्रैल के बाद। 18 अप्रैल के बाद, एक मिनट, 17 18, आगे आगे आगे, थोड़ा सा आगे, हाँ थोड़ा आगे, ये हाँ बिल्कुल डोजी, हाँ ये। बढ़िया बढ़िया। और लेकिन ये देखिए, अब ये इतना काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हाँ, इट वाज द फॉल वाज नॉट सिग्निफिकेंट, इट वाज जस्ट अ स्मॉल फॉल। करेक्शन। हाँ करेक्शन था, एक छोटा सा वो था। अगर बड़ा वो हो और फिर ये हम्म। बने तो फिर अपने को बड़ा मूव देगा। यहाँ जो मूव दिया वो सिग्निफिकेंट नहीं है, थोड़ा बड़ा मूव। कंसोलिडेट हुआ है उधर। हाँ कंसोलिडेशन में ही है, ये रेंज बाउंड एक्टिविटी है। ओके ओके। तो हमें एक सिग्निफिकेंट, इसके बाद अब देखो ये आपका एक चल रहा था अप ट्रेंड, अच्छा खासा अप ट्रेंड है। उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल थी, बहुत बुलिश नहीं थी बट स्टिल एक बुलिश। उसके बाद एक ये डोजी टाइप कैंडल, और फिर देखो आप फॉल, मॉर्निंग स्टार। ये कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां भी देखने को मिलेंगे आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। बट वो इन्वर्टेड हैमर जैसे लग रहा हाँ है ना, इन्वर्टेड डोजी हैमर जैसे। है, मतलब बेस कैंडल होनी चाहिए। देखिए ओके एग्जैक्ट ओके। डोजी ना भी हो, हाँ हाँ। हमें बेसिकली तीनों कैंडल को देखना है। हमें तीनों ओके। कैंडल को देखना है। ट्रेड लेंगे कब, जब ये टूटेगा। हम्म इससे पहले तो वैसे भी ट्रेड नहीं लेना है। ये दो कैंडल हम्म पे हम ट्रेड नहीं लेते थे, इस पे हम्म भी ट्रेड हम्म नहीं। ये ब्रेक हुआ, इसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। हम्म ठीक है, ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तो या तो ऊपर चला जाएगा या रेंज में घूमता रहेगा। तो वी हैव टू वेट फॉर द लो, कि भाई इसका लो ब्रेक हो फिर हम ट्रेड लें। ठीक है। हम्म। और कोई स्टॉक देखें, बताओ एक आध स्टॉक का नाम बताओ आप लोग। इसका वीकली देख लेते हैं, कहीं हो गया वीकली पे। ये देखें कितना बढ़िया एग्जांपल है। हाँ, वीकली में आया है वो। परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल टाइप है ये, कि हाँ बढ़िया फॉल, उसके बाद एक बड़ी कैंडल, उसके बाद एक बढ़िया ये हैमर। और ये, अब आप हैमर जानते ही हो कि हैमर बना हुआ है ये, दिस इज अ बुलिश। तो हम्म आपको 100 शेयर बाय करने हैं तो 25 शेयर आप यहाँ बाय कर सकते हो। फिर ये हम्म। आपको दिख गया कि भाई ये बन चुका है, पूरा स्टार बन गया है ये इंग्लिश। बुलिश, हाँ। तो उसके बाद आप यहाँ और बाइंग कर लो हम्म कि हाँ भाई वी कैन, अब ये कंफर्म हो गया है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपका होराइजन कम है, तो इस कैंडल पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। इट इज ऑल अप टू अस कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर हम हम्म पोजिशनल स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर पूरा हम टुकड़े टुकड़े में बाय करके और ये लेंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम बड़ी पोजीशन यहीं ले लेंगे हैमर पे और इसको बुक कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मेशन रीड करने के ऊपर है। थोड़ा सा हम प्रीएम्प्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इतने फॉल के बाद एक हैमर बना है, उसका हाई टूटा है, तो हम इस हैमर के लो के साथ बाय कर सकते हैं और टारगेट हम लोग फिबोनाची से निकालेंगे। परफेक्ट वाला फिबोनाची अगर हमने ये ड्रॉ किया 0.382 पॉइंट, ये यहाँ 0.618 पे हमारा पहला टारगेट है। और ये देखिए गया कहाँ तक है, एग्जैक्ट 1.618 पे इसका टारगेट पूरा हुआ है, वहां से इसने गिरावट शुरू हुई। समझ में आ रहा है आप लोगों को हम्म। कि ट्रेड हाँ। सेटअप कैसे बनाना है। हमें पहले कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, कैंडल स्टिक आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ भाई ये कुछ बना है यहाँ पे। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन डालनी है, ट्रेंड लाइन डाल लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना है वो डाल लो, और फिर हम एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा बाइंग या सेलिंग सेटअप बनेगा। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें। नहीं। अब ये एक फॉल के बाद एक मॉर्निंग स्टार बनाई है, पर ये कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं है, हम्म क्योंकि इसका हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ ना।
लेकिन जिस दिन इसका हाई ब्रेक हुआ है, जिस दिन इसका हाई ब्रेक हुआ है उसके बाद ये ऊपर गया है। सो वी हैव टू वेट अंटिल एंड अनलेस द हाई इज ब्रोकन। अब इतने दिनों बाद बंद हुआ, उससे पहले भी हमें कई पैटर्न मिल गए, कई डोजी मिल गए, कई ट्रेडिशनल पैटर्न भी मिल गए, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन हमें बाय हमेशा तभी करना है जब हाई ब्रेक हो। हाई ब्रेक नहीं होगा तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ये एक इवनिंग स्टार देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। दिख रहा है इसमें आप लोगों को ये एक हाँ। बुलिश, फिर ये कितना शार्प फॉल मिला है। तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर? यस। अब आपको एक और पैटर्न में बता रहा हूं जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और आपको बहुत बार, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार आपको कम बार मिल रहे हैं, पर ये आपको काफी ज्यादा बार मिलेगा। और वो पैटर्न है ऑन नेक लाइन। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? ऑन नेक लाइन। ऑन नेक लाइन। ठीक है, ये पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये कैसे बनता है? जहां बना होगा मैं बताता हूँ आपको, परफेक्ट वाला थोड़ा। तो आपको डेली चार्ट, छोटे चार्ट सभी पे मिल जाता है। मैं एक क्लासिक एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, जिससे आपको क्लियर हो। ये रहा। मीठ घातलंय. इसमें क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए कंटिन्यूअस, 3 4 5 कैंडल तो भी होनी चाहिए एक ही ओके. साइड की। ठीक है, उसके बाद एक छोटी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल की रियल बॉडी के अंदर ही उसकी रियल बॉडी है आइडियली। और उसके बाद हमें ट्रेड कहाँ लेना है? इसके लो के नीचे, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे हमें ट्रेड लेना है। यू विल गेट सच अमेजिंग एक्यूरेसी इसमें कि आप ट्रेड करते रह जाओगे। अब ये देखो आप, ये बनते ही रहेंगे। अब ये फॉल है, फिर ये बना वापस से, ये कैंडल के बाद एक और इनसाइड ऑन नेक लाइन बना है। ठीक है, इसको इनसाइड बार भी बोलते हैं क्योंकि ये वाली कैंडल इस कैंडल की रियल बॉडी के अंदर ही है, तो दिस इज नोन एज इनसाइड बार। और वेन एवर दिस लो इज ब्रेकिंग यू विल गेट अ वेरी गुड फॉल इन द मार्केट। क्लियर? 3 कैंडल का पैटर्न है। पहली कैंडल बियरिश कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। पहली कैंडल बियरिश, दूसरी कैंडल इनसाइड द बार, रियल बॉडी एक इसके अंदर है। अगली कैंडल आपकी यहाँ पे ब्रेक होगी। हो सकता है ये बेस कैंडल 2 3 बन जाए, जैसे यहाँ पे 2 बनी। ठीक है, कई बार हो सकता है 2 3 बन जाए, उसके बाद गिरावट शुरू हो। तो वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन क्या है, पर ये आपको एक कंटिन्यूएशन सिग्नल देता है कि भाई ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है, क्योंकि ये रियल बॉडी इसके अंदर ही है। वो अभी रियल बॉडी ग्रीन और रेड मायने उससे करती फर्क है. नहीं पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसका कलर ऑल्टरनेट दिखेगा। ओके. ओके. इसका ट्रेडिंग सेटअप क्या है? जब भी इस कैंडल का लो टूटेगा हम बेचेंगे, और स्टॉप लॉस क्या होगा? ये इनसाइड बार जो बनी थी इसका हाई, छोटी कैंडल का हाई, या हमारे फिबोनाची लेवल या ट्रेंड लाइन या पाइवट पॉइंट, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के हिसाब से। क्लियर है? ये आपको बहुत बार दिखेगा पैटर्न, बहुत बहुत बार।
कि भाई अब ये 3 कैंडल बनी है पर ये तीनों इसकी रियल बॉडी के अंदर ही है। ये रियल एक अप ट्रेंड है, इसके बाद ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल, सब इस कैंडल के अंदर ही है। उसके बाद ये कैंडल ऊपर गई, हम्म ठीक है, उसके बाद ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी और ये गैप अप ऊपर गया, बड़ा मूव आया है। सो यू कैन ट्रेड ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। ये ट्रेडिंग सेटअप्स है जिन पे आपको पेपर ट्रेड लेना शुरू कर देना चाहिए। कैंडल स्टिक के सेटअप्स हैं जिनको आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। अब ये गैप अप होके, ये 1 घंटे का चार्ट है, हम इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं। 1 घंटे के चार्ट पे डोजी बन गया। अब डोजी बन गया तो भाई इसको कैसे ट्रेड करना है आपको याद है, ये हमने हाँ मार्क कर लिया ऊपर या नीचे, ठीक है। एक्चुअल ट्रेड ना भी लें तो आप ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढें जिसमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और फिर आप ट्रेड लो, ठीक है। अब एसबीआई देखें आज क्या हुआ एसबीआई में। ये देखो, ये एक शूटिंग स्टार बना था। हम्म शूटिंग स्टार मतलब जो एक थोड़े से अप मूव के बाद, ये शूटिंग स्टार हम्म के बाद ये कैंडल नीचे आई है। अब ये दिस इज नोन एज इनसाइड बार। ये आपका ऑन नेक लाइन नहीं है, ये हमेशा छोटा होगा जनरली, ठीक है। हम्म। पर फिर भी अगर इसका ये लो टूटता है तो स्टिल इट विल गिव अस अ वेरी गुड फॉल। तो क्यों? ऊपर भी क्योंकि जा सकता है ना, ये हाँ, ट्रेड ये ऊपर भी ऊपर जा भी सकता जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। हमें कोई पोजीशन इसके बेस पे लेना ही नहीं है। है। इसका लो टूटेगा तो हमें पोजीशन लेना है, नहीं तो अभी कोई पोजीशन नहीं लेना। बिकॉज इट इज अ साइडवेज ट्रेंड, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। हाई दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, लो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। दिस इज इन अ रेंज, अनलेस एंड until this range is broken it will go nowhere। हम्म। लेकिन हायर हाई भी नहीं बना रहे, ओके, हाई भी हायर दोनों का हाई भी नहीं सेम है। बना रहा, लोअर लो भी नहीं बना रहा है, तो देर इज हम्म नो ट्रेड, अभी नो ट्रेड जोन में है। पर ये एक इनसाइड बार इसने बनाया है, मतलब अब ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होके हमें ट्रेड देने के लिए तैयार है, हम्म ठीक है। हम्म। ऐसे ही हमें और फॉर्मेशन ऐसे ढूंढने पड़ेंगे आपको, किस में बना है, क्या बना है। अब ये बुलिश ऑन नेक लाइन बन सकता था अगर ये जैसे इसकी रियल बॉडी के अंदर होता तो। अब ये इसकी रियल नहीं। बॉडी के बाहर है, इसकी रियल बॉडी, तो इसको इतना प्रोमिनेंस नहीं देंगे। लेकिन पिछला वाला अगर आप देखोगे तो इट हैज गिवन अ गुड मूव, मतलब इसके बाद ये देखो, ये ऑन नेक लाइन फेल्ड है। अगर आप ट्रेड लेते इस पे कि भाई ये ऑन नेक लाइन बन गया है, ट्रेड एक्टिव होने से पहले कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे हम, हमेशा लो टूटने पे ही लेंगे कि भाई फॉल है, एक इनसाइड बार बना है, लेकिन इसके बाद अगर इसका लो टूटेगा तो ही नीचे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें ये अवॉइड करना है। लेकिन हाई हाई टूट गया ना, तो हाँ, ऊपर हाई गया वो। टूट गया, वो ऊपर गया, वो एक अलग बात है, वो सब अलग चीज है। इन्वर्टेड हैमर भी दिख गया एक फॉल के बाद, इन्वर्टेड हैमर, ये छोटा सा हम्म। हैमर, ये सब एक अलग बात है। पर मैं पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यस एक यस। मॉर्निंग स्टार है, एक अच्छा, बढ़िया मतलब। बियरिश कैंडल, 2 कैंडल बनी यहाँ बीचों बीच, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो ये पैटर्न्स ऐसे आपको विजुअली दिखेंगे कि भाई प्रैक्टिकली चल क्या रहा है यहाँ पे। तो ये इनसाइड बार हो गया क्या, ये तीन आप जो अभी दिखा रहे ये थे। वाला, हाँ हाँ इनसाइड बार ही तो है, ये हाँ, इसकी फिर। रियल बॉडी के अंदर ही है। हम्म। ये इसकी रियल बॉडी के अंदर, दोनों रियल बॉडी है इसकी। तो विक्स मायने नहीं करते। नहीं नहीं, विक्स नहीं, हमें रियल बॉडी टू रियल बॉडी देखिए। ओके। क्लियर? यस। अरुणा भाभी, क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ। ग्रेट ग्रेट, इजी है। ये देखिए, ये भी आप देखोगे तो एक इवनिंग स्टार है, नीचे की तरफ आया है। सेटअप बना के भेजेंगे अब आप लोग मुझे। नहीं, नेक का तो थोड़ा मतलब हाँ टाइम लगेगा, आप टाइम लीजिए,
परफेक्ट आपको ढूंढने में भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ मिलेंगे आप। ये नेक का 3 कैंडल स्टिक का रहता है ना पैटर्न? हाँ, ऑन नेक लाइन 3 कैंडल्स का। ओके। ये देखो, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, बेयरिश कैंडल, डोजी टाइप कैंडल, फिर बुलिश कैंडल ऊपर गया, मॉर्निंग ये भी, स्टार ना ये? फिर बेयरिश कैंडल, डोजी। ऑल्दो ये गैप अप गैप डाउन नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज जस्ट हम्म आप ऐसा यू टाइप समझ लो इसको। यू दिख रहा है ना आपको, हम्म हम्म। इसका हाई ब्रेक हुआ तो यू कैन टेक द ट्रेड। पेपर ट्रेड लेना आप इसके बेस पे शुरू करो। इवनिंग स्टार हमेशा ये परफेक्ट नहीं है, इसको वो करो, क्योंकि ये कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए। वॉल है ऑल्दो, बट स्टिल ऐसी कैंडल नहीं, हमें एक स्ट्रांग कैंडल चाहिए कंफर्मेशन के लिए। जैसे ये देखो आप, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। आप बियरिश कैंडल, हैमर, उसके बाद ये आपकी बुलिश कैंडल, उसके बाद बढ़िया है अपना अप मूव। यहाँ से और ये हमने ऊपर इसके ऊपर ये यहाँ पे रैग रैग 3 कैंडल बने हैं। क्या चीज बोलिए अरुणा बाबू। ये 2000 ये 24 दिख रहा है, इस पे भी ये यहाँ पे 3 कैंडल बने, ये जो रैग रैग फिर एकदम से फॉल आया वो नीचे तक। यहाँ बोल रहे हो आप ये? नहीं, इसके और पहले ये 3 टॉप पे 3 कैंडल बनी है ना टॉप पे। ये पहले नहीं 2024 दिख रहा है नीचे। हाँ, ये 2024 ये जनवरी का। 3 कैंडल एक ही उसमें है। ये वाली, नहीं, और उसके आगे आगे। ये वाली, ये वाली। हाँ, यस यस हाँ, यस। ओके, हाँ, पर ये कोई पैटर्न है? ये पैटर्न नहीं है, ये एक आपका हैंगिंग मैन बोल सकते हो आप। ऊपर जो हैमर बनता है उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं हम लोग। तो हाँ। ये कैंडल स्टिक में हैंगिंग मैन बना है, सिंगल कैंडल पैटर्न जो है वो है। ओके। इट इज नॉट अ 3 कैंडल पैटर्न, क्योंकि ये कैंडल बेयरिश है, ये भी हैमर है और ये भी बेयरिश है, तो वो मॉर्निंग स्टार नहीं है, इवनिंग स्टार नहीं है। ठीक है, ये कैंडल बुलिश होनी चाहिए, फिर डोजी होना चाहिए, फिर बेयरिश होना चाहिए, तो हम मानेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ 2 बियरिश कैंडल है, तो आप इसको हाँ। कंसिडर कर लो, ये 2 कैंडल मिला लोगे ना तो भी वो चल जाएगा कि ये छोटी सी कैंडल है। तो हम्म। इन दोनों को मिलाने के बाद में अगर ये कैंडल बनी है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये यू का फॉर्मेशन दिखेगा इधर। ओके। ये फॉर्मेशन ढूंढने अपने को। ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये यहाँ हमको तक। एक उस पे मिल सकता है ऐसे डेफिनेशन, और एक पर्टिकुलर जैसे चार्ट पे नहीं हो वो 3 ऐसे, तो हम उसको हाँ, बना के रख मतलब ये लेंगे अगर तो बन देख। रहा है तो बिल्कुल आप बना के देख सकते हो। जैसे ये बन रहा है कि भाई, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके या लिख के रख सकते हो कि ये बन रहा है। अब इसमें क्या है, आपको सेम टाइम ट्रेड नहीं लेना है। ये कब लेना है ट्रेड? जब ब्रेक हो लेवल, लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेड वैसे भी नहीं करना है। तो हम्म। आपको एनालिसिस पार्ट बहुत है इसमें। ये एनालिसिस करोगे, जब भी ट्रेंड लाइन खींचोगे ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आता ही है मार्केट एक बार। यहाँ पे ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो आपको ट्रेड लेने के लिए भी टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक होते बराबर बहुत ऊपर निकल जाएगा, आपको हमेशा एंट्री और एग्जिट का चांस इसमें मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो आप, ये वाली जो कैंडल है, ये भी एक ये बनी है, अब इसको ब्रेक ही नहीं हुआ, ये पेनिट्रेट करके आ गया। इसने इंट्राडे में पैसे दिए, लेकिन पोजिशनल में स्टॉप लॉस काट लिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर आप इसको पोजिशनली रखते तो। ठीक है, अगर यहाँ ये एग्जैक्ट वाला फॉल मतलब राइज हुआ, फिर ये स्टार बना, इवनिंग स्टार, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, अगले दिन नहीं हुआ, उसके अगले दिन हुआ,
पर ये स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल बन गई, और जब इस डोजी का हाई टूट गया तो हमें स्टॉप लॉस काटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ऐसे हिट होता है। तो जब आप देखोगे ना तो आपको क्लियर होंगी चीजें ऐसे। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, इसलिए ये नीचे नहीं आया। क्लियर? हम्म। और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। और जो क्लासिक, जहां कंफ्यूजन नहीं है वहीं हमें काम करना है, जहां कंफ्यूजन है वहां काम नहीं करेंगे। कि ये समझ में नहीं आ रहा है कैंडल पैटर्न, तो भगवान की दया से हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। ये देखो आप, हम्म। ये बना बढ़िया, राइट? ये तो ये, मॉर्निंग स्टार है ना? हाँ, ये बढ़िया बुलिश आपको मूव दिया इसने। ये आप देखोगे तो ये भी एक बना तो ये है। मॉर्निंग स्टार बना है तो उसका एंट्री कब हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। 3 कैंडल पैटर्न है तो आइडियली थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होगा उसके बाद लेना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपको मल्टीपल लॉट्स ट्रेड करने हैं या मल्टीपल शेयर्स लेने हैं, तो आपको दिख गया ना ये हैमर है और ये अगले दिन इसका हाई ब्रेक हुआ, तो फिर आप हम्म। इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हो काम। ये लो का स्टॉप लॉस ले लिया हमने, इसके नीचे जाएगा तो हम स्टॉप लॉस काटेंगे, नहीं तो हम बाइंग करें। ठीक है, बाइंग में रहेंगे हमारे फिबोनाची के लेवल के लिए हिसाब से। फिबोनाची का लेवल भी 0.618 ब्रेक हुआ तो ये 1.618 तक जाएगा ही जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। ये 0.618 ब्रेक हुआ तो 1.618 तक गया ही है, पर आप हर लेवल को भी ले सकते हो ना। अब हम्म। ये हमें देखने को बहुत इजी लग रहा है, पर ये कितना बड़ा मूव है। 2919 आया है, मतलब ये 40 रुपए है। 100 शेयर भी हैं हम्म। आपके पास तो 4000 रुपए मिलते हैं आपको यहाँ। टारगेट 1 में सिर्फ 50 शेयर हैं तो 2000 रुपए मिलते हैं। 20 शेयर में काम कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। बात ज्यादा या कम पैसे की नहीं है, बट लेवल्स हमें देखना है और सही जगह एंट्री करना है। ठीक है, हम्म। आपको लगता है मुझे ओवरनाइट नहीं रखना है, आज काट लो, अगले दिन ये लेवल टूटे तो बाय कर लो, यहाँ बुक कर लो। जब हम्म। तक रैली ट्रेंडिंग है आपको प्रॉफिट मिलता रहे। जब साइडवेज हो जाएगा तो आपको उसमें से निकल के दूसरे स्टॉक में जाना है। ये आपको एनालिसिस करना आ गया, मतलब आपकी 90% चीज आ गई आप। ठीक है, ओके। कोई डाउट अभी कुछ नहीं। इसमें पूछना है आपको? दोनों को क्लियर है? थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ हाँ। ये देखो, ये कमोडिटीज में भी बनती है चीजें, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टॉक्स में। किसी में भी दुनिया भर में जो ट्रेड करना चाहो आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे लाइव मार्केट अभी MCX चलता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, सब आप देख सकते हो इसको। कि भाई मुझे दिन में टाइम नहीं मिल रहा है मार्केट ट्रैक करने का, तो मैं शाम को कर लूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, 72,531 अभी का रेट है गोल्ड का। अब आप आराम से इसको एनालिसिस करो कि गोल्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, गोल्ड के टारगेट निकालो, राइट? लॉन्ग टर्म टारगेट निकालना, यहाँ से यहाँ नीचे तक ले जाओ, ये आपका गोल्ड जा रहा है। ठीक है, इनको आप वॉच कर सकते हो। ट्रेड लेने के लिए अब ये डेली पे आपने लेवल्स वगैरह सब प्लॉट कर दिए, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। ट्रेड लेने हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे। 1-1 घंटे के चार्ट पे हमें दिखेगा हाँ भाई 60 मिनट की क्लोजिंग आ गई। क्लोजिंग का हमेशा इंपॉर्टेंस है, पेनिट्रेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लोजिंग। ठीक है, ये हमारा 60 मिनट पे क्लोज है, मतलब ये लेवल टच करने का इसकी गुंजाइश है आज। गोल्ड का पहला टारगेट है 72,607।
72607, इफ इट ब्रेक्स, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 60 मिनट पे, तो गुंजाइश है यहाँ 73,000 जाने की। ठीक है, ओके। पर हमें ट्रेड कहाँ लेना है, जितना सपोर्ट के पास ले सके। रेजिस्टेंस के पास ले लिया तो हमें मिलेगा क्या, हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और टारगेट छोटा सा। ठीक है, तो हमेशा रुकना चाहिए, ऐसे मोमेंट कहीं नहीं जाएगा। एक बार ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने आएगा फिर वापस जाएगा, तो जब यहाँ आके पलटेगा तब हमें बाय करना है, उतना हमें पेशेंस रखना है। एंट्री करने की जल्दी नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना एंट्री करने की कि भैया मुझे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सौदा छूट जाएगा, अगला ट्रेड देखेंगे। मार्केट यही है, अपन भी यही है, आराम से ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये लाइव मार्केट में आप लोग ऑब्जर्व कर करके कमोडिटीज में भी ट्रेड निकाल सकते हो। सिल्वर का भी ऐसे ही चार्ट है। तो इसका एक शेयर कितने शेयर लेने पड़ेंगे? एक शेयर तो सेवेंटी देखिए टू गोल्ड थाउजेंड मिनी जो होता है, गोल्ड इसके लॉट होते हैं फ्यूचर्स के, गोल्ड मिनी अच्छा, में ट्रेड फ्यूचर है। करना, ओके, हाँ अच्छा। ये फ्यूचर्स हैं। इसमें 1 रुपए का मूवमेंट यानी 100 रुपए का मूवमेंट है। फिर ओके। एक आता है गोल्ड मिनी, 1 रुपए का मूवमेंट मतलब 10 रुपए का मूवमेंट। ठीक है, मतलब 10 शेयर का लॉट है और एक 100 शेयर का लॉट है। तो इसमें ट्रेड अभी इमीडिएट में लगाइएगा मत, मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए बोल रहा हूँ। हम्म। ऐसे ही आपको कॉपर है, ये देखिए आप कॉपर में कितना बढ़िया अपने को मूव्स मिल रहे हैं। वो आप आराम से एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा पैटर्न बना है, उसने कैसे काम किया है, और बाकी सब। ये पूरा आप ट्रेंड चल रहा है कॉपर में बढ़िया सा। हम्म। अभी स्टार्ट हुआ है अप ट्रेंड। अभी स्टार्ट हुआ है, डेली चार्ट के हिसाब से अप ट्रेंड। आज ये ब्रेकआउट दे रहा है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, हम्म। राइट, कॉपर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी ऊपर जाएगा। अब इसके हम्म। साथ हमें फिबोनाची लेवल लगाना चाहिए कितना यहाँ से। ऊपर जाएगा? हाँ, तो भाई ये 0.236 के ऊपर है, इसके ऊपर अब 60 मिनट पे चले जाओ। 60 मिनट पे ऊपर क्लोजिंग है इसकी, अगर सस्टेन करेगा इस लेवल को तो अगला टारगेट यहाँ है 876 का। इस तरीके से हमें एनालिसिस करके टारगेट निकालने हैं, फिर हमारे टारगेट बैठना शुरू हो जाए, फिर हम धीरे धीरे ट्रेड लेना शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग पहले अब समझेंगे थोड़े 2-3 इंडिकेटर्स जो जरूरी हैं, जिसके बाद आप प्रैक्टिकली ट्रेड ले पाओगे। 2-3 इंडिकेटर हैं जो अपन समझेंगे और ट्रेड लेना भी शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, आप कमोडिटी में करते हो सर? नहीं मैडम मैं कमोडिटी में इसमें नहीं करता हूँ, मतलब मेरे क्लाइंट्स हैं जो करते हैं, ओके। मेरे को करना भी है तो फिर मैं फिजिकल में करता हूँ। मैं इसमें क्योंकि मुझे सुबह से रात तक मार्केट देखने में थोड़ा हम्म। वो यार मजा नहीं आता उसमें, क्योंकि ये चलता है रात को 11:15 बजे तक। अच्छा। अभी वैसे यूएस मार्केट भी ओपन हो चुका है, सुबह हम्म। जर्मन मार्केट शुरू हो जाता है, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर भी हैं, तो वो हम्म। उनको ट्रेडिंग सिस्टम बना के दिया हूं मैंने अब कि भाई इसमें जैसे ऑटोमेटिक बाय सेल सिग्नल भी आते हैं, तो वो हम्म। सारे सिस्टम बना रखे हैं, पर वो सिस्टम उतने अच्छे काम नहीं करते जितना अच्छा हमारा खुद का एनालिसिस काम करे। हम्म। राइट, अब इसमें अभी जब सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी बाय सेल सिग्नल आएंगे, उसके बिना बाय सेल सिग्नल आएगा भी नहीं। अभी शायद इसमें नहीं दिखेगा, पर बाकी स्टॉक्स वगैरह में दिख जाएगा आपको कि कहाँ पे आएगा। ये स्कैनर भी है इसमें, बहुत सारी चीजें बना के रखी है मैंने, बट कोई उस पे ट्रेड लगाना है ना, मजा नहीं है। खुद के एनालिसिस पे ज्यादा अच्छा होता है ट्रेड। हम्म। जैसे इसको मैं एक दो बाय सेल सिग्नल भी बताता हूँ आपको, अगर इसमें ये वाला नहीं है तो। ये आज टाटा कंज्यूमर का ये था, ये देखो ये बाय सिग्नल जनरेटिव वाला।
15 मिनट के चार्ट पे। हम्म। ये मेरे अपने एस्ट्रोलॉजिकल लेवल्स हैं जो लगा के रखे हैं मैंने, एग्जैक्ट अच्छा, वही वो जाके। गैन साइकिल पैटर्न पे के ऊपर अपने वो सिग्नल जनरेट हुआ है बिल्कुल क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये गैन से, गैन को इसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो दिस इज माय प्रोग्रामिंग, जिसमें ये बाय जनरेट हुआ, सेल जनरेट हुआ, बाय जनरेट हुआ, तो इसने एक साइकिल यहाँ कंप्लीट की थी, तो अब यहाँ आके इसने सेकेंड साइकिल कंप्लीट किया। हम्म। तो प्राइस एक्शन प्लस गैन, ये दोनों इसमें मिला मुझे। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग सिस्टम है मेरे, बहुत एक्यूरेट हैं, पर लेकिन इससे हम अ, कहीं ज्यादा कुछ कर सकते हैं अगर हमें आता है तो। लेकिन ये बाय जो पॉपअप हुआ है वो हाँ, कौन से कैंडल स्टिक के बाद होता है? उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगी हैं, ओके ओके। वो सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी उसके बाद में ये जनरेट हुआ है। ओके। इस कैंडल पे उसने बाय टाइम दिया से है, हुआ और वो इसी बाय। कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना है। और हम्म। टारगेट आप गैन साइकिल लगा लो, फिबोनाची लगा लो, और या आपके पाइवट पॉइंट जिसमें आपको ठीक लगे वो लगा लो। हम्म। अब आज इसमें मैंने खुद ने भी ट्रेड किया, आज टाटा कंज्यूमर में। तो जब तक दूसरा सिग्नल नहीं आता तब तक ट्रेल करते जाना है हाँ, क्या? कर सकते हो आप ट्रेल, बिल्कुल कर सकते हो। आपके लेवल्स पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। हम्म। ओके। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, मतलब जो बहुत अच्छे से भी काम करती हैं। पर आपको आपके एनालिसिस पे काम करना है। हम्म ठीक है, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न और ये जो हमने पढ़े हैं ना, हम्म। ये सारे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे आपको। आपको दिखेगा प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। अब मैंने उसमें 25 स्ट्रैटेजी लगा दी हो, आपको तो पता ही नहीं है ना कि क्या क्या चीज टेस्ट हो रही है। बाय आया हम्म तो आपको किस बेस पे आया है, भाई ये आपको पता है ना कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको पता है, उस पर कॉन्फिडेंस है आपको। हम्म। ठीक है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बहुत फायदे की बात है अगर इंडिकेटर कोई लेता है तो वो मुझे महीने के पैसे देता है। हम्म। पर आई आई वॉन्ट यू टू, क्योंकि हम सीखे हैं तो हम हमारे एनालिसिस पे काम करें। हम्म। ठीक है, यस। अब ये देखो, ये भी कितना क्लासिकल पैटर्न है ये, जो है ना ये भी एक पैटर्न है। जहां भी आपको ऐसा यू टाइप मिल जाए ना, वो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट वेरी गुड प्रॉफिट्स। ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है। क्लियर है? हाँ हाँ। अब हम कनेक्ट करेंगे परसों, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं थोड़ी सी गैप इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ आप कम से कम अच्छे से प्रैक्टिस करें इनको। ट्रेड्स निकाल के भेजें हम मुझे कि भाई ट्रेड क्या है आज हमारे पास। टेक्स्ट ये कौन सा है, पीईएल। पीईएल में बाय अबव का आपका लेवल आएगा, स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आएंगे। ठीक है, डेट आएगी आज की कि कौन से डेट को निकाला है। ये आप सेव करके रखो तो आपको भी पता पड़ेगा आपने क्या निकाल के रखा। या आपको दिख रहा है स्टॉक अप ट्रेंड में है, सबसे पहले कैसे निकाला आपने, ट्रेंड लाइन में। स्टॉक एनालाइज करने का क्या तरीका है, ये अप ट्रेंड में है, इसको आपने ज्वाइन कर दिया ट्रेंड लाइन को, कहाँ तक जाएगा वो इससे मालूम पड़ेगा। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना है क्या, मारू बुजू कैंडल बनी है, अब मुझे बाय कहाँ करना चाहिए, इन लेवल्स के पास। अगर यहाँ पे आता है ये कल, तो मैं क्या करूंगा, 60 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा प्राइस एक्शन क्या है, क्या यहाँ कोई हम्म कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है बुलिश, तो मैं बाय करूंगा, नहीं बन रहा तो मैं दूसरा स्टॉक देखूंगा। ऐसे रोज के 3 4 5 स्टॉक हमारे पास होने चाहिए कि इसमें ट्रेड नहीं आया तो हम दूसरे में करेंगे, दूसरे में नहीं आया हम तीसरे में करेंगे, पहले में ही आ गया तो ट्रेड करके बाहर, उसके बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, हम्म। तो ये आपको करना है अब प्रैक्टिकली, तभी आप लोग अच्छे से ट्रेड भी ले पाओगे। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। हमेशा ट्रेड लेने के लिए छोटी टाइम फ्रेम पे आ जाओ। भले ये लेवल डाल के आप 3 मिनट के चार्ट पे भी आ जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है मुझे। 3 मिनट के चार्ट पे सबसे जल्दी रैली शुरू होती है और सबसे जल्दी रैली खत्म भी होती है। स्टॉप लॉस सबसे छोटा यही होता है, पर उसमें भी टाइम लगेगा आपको मतलब समझने के लिए। ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, तो आप 60 मिनट या 15 मिनट को देखिएगा। फिर धीरे हम्म धीरे जब इसमें एक्सपर्टीज आ जाए तो हम 3 मिनट के चार्ट पे जाके ट्रेड लेना शुरू करें। 3 मिनट पे क्यों ट्रेड लेना है? सिर्फ स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए। वो कैसे होगा वो सब अपन बाद में समझेंगे, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पे हम इसलिए जाते हैं कि प्रिसाइज एंट्री मिले। यहाँ तो बुलिश है, डेली पे तो बुलिश है। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसी को बोलते हैं। डेली पे बुलिश है, 60 मिनट पे बुलिश है, लेकिन एंट्री कहाँ करूं? इतनी ऊपर कर लूं क्या? उसके लिए छोटी टाइम, कि भाई करेक्शन जो आएगा, इसमें जो करेक्शन आएगा वो छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, और एंट्री आएगी वो सपोर्ट के पास जब वापस ऊपर जाना शुरू करेगा। ग्रीन कैंडल जो दिखेगी डेली पे, ग्रीन कैंडल कब दिखेगी? जब एक दिन की क्लोजिंग आ जाएगी। 15 मिनट की कब दिखेगी? हर 15 मिनट बाद दिखेगी। हम्म। इसलिए एंट्री हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से समझो इस बात। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को देखो, एंट्री लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ हम्म मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम मार्केट, एनी मार्केट। आपको पता है समुद्र की वेव जो है वो इस डायरेक्शन में है अभी, फिर आप टाइड में चले जाओ, रिपल में चले जाओ, आपके ऊपर है। पूरी वेव नहीं राइड कर पा रहे तो आप हम्म टाइड में चले जाओ, उसकी उसी दिशा में आप जाओ, और सही जगह एंट्री टाइम करने के लिए आप छोटी टाइम फ्रेम पे जाते हो। तो आज का वीडियो मैं आपको भेजूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप हम्म। आराम से देखो, प्रैक्टिस करो, 1-2 दिन लो, ट्रेड्स निकाल के भेजो अब आप मेरे को, ठीक है? हम्म। ठीक है। दोनों को कोई डाउट तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। चलिए फिर वाइंड ऑफ करते हैं आज के लिए। बाय फॉर नाउ। ठीक है, बाय।